नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा एक बहुत बड़ा यूपीआई के इतिहास में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है और ये चेंजेस मुझे लगता है कि यूपीआई को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। बिकॉज अभी हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा कहा गया है कि यूपीआई के थ्रू अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन किया गया है या किसी धोखे से आपके द्वारा किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया है तो उसे वापस लेने के लिए आपको एनपीसीआई की जो है परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक से जो है उस पैसे को ले सकते हैं, उस प्रोसेस को जो है बैंक चालू कर सकती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार एनपीसीआई के द्वारा ऐसा क्या क्या बदलाव किए गए हैं जिसे लेकर के अगर आपका जो है आपने गलत पेमेंट कर दिया यूपीआई के थ्रू तो वो आपको कैसे वापस मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है भूल चूक माफ़, गलती से भेजा गया पैसा तुरंत वापस होगा। एनपीसीआई ने किए यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम पेश। यानी अब वो नए नियमों के अकॉर्डिंग जो है यूपीआई काम करेगा। आप जो भी पैसे गलत तरीके से ट्रांसफ़र किए गए होंगे वो अब इन नियमों के अकॉर्डिंग आपको वापस मिलेंगे। अब गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन में तुरंत जो है पैसा है वो वापस मिलेगा। नया सिस्टम है वो आरजीएनबी यानी गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक इस तरीके से काम करेगा। यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जून 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसके अनुसार जुलाई 2025 से सभी बैंक गुड फेथ के आधार पर चार्जबैक की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर सकते हैं। यानी एनपीसीआई के द्वारा जो कि भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो आरजीएनबी है उसके आधार पर पेमेंट जो वापस करने का प्रोसेस जो जून 2025 में ही सर्कुलर के आधार पर जारी कर दिया था। और इसके अनुसार एनपीसीआई के द्वारा कहा गया था कि सभी बैंक जुलाई 2025 से यानी 15 जुलाई 2025 से सभी बैंक जो है गुड फेथ के आधार पर यानी आपका पैसा सच में गया है किसी के अकाउंट में और सच में वहाँ पर लग रहा है कि धोखे से चला गया है तो उस कंडीशन में बैंक जो है उसका पैसा गुड फेथ के आधार पर वापस कर सकती हैं। इसे रेमिटर बैंक रेजिंग गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक आरजीएनबी जो है नाम दिया गया है। यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेमिटर बैंक रेजिंग गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक। इसके आधार पर आपको पैसा जो है अब वापस मिलेगा। अब ये आरजीएनबी क्या चीज़ है तो ग्राहक की शिकायत जैसे कि गलत ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र फेल सच्ची और ईमानदारी पर आधारित हो तो अब बैंक बिना एनपीसीआई की अनुमति के चार्जबैक की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इस प्रणाली में बैंक की जवाबदेही और जो भूमिका है सक्रिय भूमिका है वो इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, आपने गलत पेमेंट कर दिया है किसी को या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा भी कट गया है और उसकी आपने ईमानदारी के आधार पर कंप्लेंट की है एनपीसीआई को तो बैंक अब बगैर एनपीसीआई की अनुमति के उस चार्जबैक की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इसमें बैंक की जवाबदेही और सक्रिय भूमिका जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके क्या मुख्य फ़ायदे हैं, उद्देश्य क्या है, इनकी बात करें तो ग्राहक को जल्दी रिफंड मिल जाएगा। यानी आपका गलत तरीके से किसी को भेजा गया पैसा या चार्ज जो ट्रांजैक्शन फेल है वो अगर ऐसी कंडीशन में होता है तो आपका जो रिफ़ंड है वो जल्दी वापस मिलेगा। एनपीसीआई की इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि आपको अलग से फॉर्म भर के एनपीसीआई की परमिशन लेंगे उसके बाद आपका पैसा वापस होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। और डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। यानी यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स होते हैं वो जब अगर आप गलत पेमेंट कर देते हैं वापस होना शुरू हो जाएंगे तो उस कंडीशन में यूपीआई पर और जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उन पर पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा जो है विश्वास बढ़ेगा। बैंक और ग्राहक दोनों के बीच जो विश्वास बढ़ेगा। यानी यहाँ पर बैंकों के ऊपर जो ग्राहकों का जो भरोसा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और जो डिजिटल पेमेंट्स है वो भी इससे इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर पुराने सिस्टम में क्या समस्या थी तो यदि एक ही यूपीआई आईडी या अकाउंट्स पर कई बार शिकायत आई तो एनपीसीआई चार्जबैक को नेगेटिव चार्जबैक रेट के आधार पर जो है रिजेक्ट कर देता था। यानी इससे पहले होता क्या था कि अगर आपका पैसा जो है गलत तरीके से किसी के अकाउंट में चला गया है या फेल हो गया है
और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, आपने जिसको भेजा था उसके पास नहीं पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप अकाउंट के थ्रू एक ही सेम अकाउंट यूपीआई आईडी के थ्रू अकाउंट के थ्रू शिकायत करते थे, तो एनपीसीआई करता क्या था कि उसे नेगेटिव चार्जबैक के आधार पर, चार्जबैक रेट के आधार पर उसे रिजेक्ट कर देता था। यानी आपका जो चार्जबैक था वो वापस नहीं मिलता था, यानी जितना ही पैसा कट गया था वो आपका चला ही जाता था, मिलता नहीं था। और वहाँ पर आपकी बैंक को एनपीसीआई से मैनुअली जो है वाइड लिस्टिंग करनी पड़ती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रक्रिया थी, इससे ग्राहक को रिफंड मिलने में काफ़ी ज़्यादा देरी होती थी। यानी उस टाइम पर आपको बैंक से जा कर के संपर्क करना पड़ता था, उसके बाद बैंक खुद उससे मैनुअली एनपीसीआई से संपर्क करती थी वाइड लिस्टिंग के लिए। उसके बाद आपकी जो पेमेंट की जो प्रक्रिया थी रिफंड मिलने की, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नियमों का उल्लंघन नहीं चलेगा। यदि बैंक आरजीएनबी नियमों का दुरुपयोग करती है, जैसे कि सज़ा से बचने के लिए इसका गलत तरीके से उपयोग करती है, इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। एनपीसीआई निगरानी करेगी, इसका उपयोग केवल गुड फेथ के मामलों में ही होगा। यानी अगर आदमी ईमानदारी से जो है शिकायत डालता है, कंप्लेंट करता है और सच में उसका मनी लॉस्ट हुआ है, उसका सच में गलत अकाउंट में पैसा चला गया या उसका ट्रांसफ़र फेल की तरह का ट्रांजैक्शन फेल के कारण जो है उसका पैसा जो है उसके अकाउंट से कट चुका है और सच में वो ईमानदारी से कंप्लेंट कर रहा है, तो उस स्थिति में बैंक जो है सिस्टम का दुरुपयोग भी नहीं कर सकती है। और इसके साथ एनपीसीआई उस पूरे की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और गुड फेथ के मामले में जितने भी पेमेंट्स होंगी वो आपको जल्दी रिफंड मिलेंगे। अब यहाँ पर किस किस मामले में आरजीएनबी है वो लागू होगा, तो गलत ट्रांसफ़र के मामले में, यानी आपके अकाउंट से गलत तरीके से पैसे कट जाते हैं या ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, उस मामले में इसके साथ ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर पैसा कट जाता है उस कंडीशन में। और मर्चेंट से सामान नहीं मिला या सेवा पूरी नहीं हुई है उस स्थिति में, यानी आपसे पेमेंट भी कट गया है और मर्चेंट से आपको कोई सेवा या सामान नहीं मिला है, उस स्थिति में भी आपका ये जो आरजीएनबी सिस्टम है वो लागू होगा। यानी आरजीएनबी सिस्टम 3 कंडीशंस में लागू होगा। पहला, आपका द्वारा गलत अकाउंट में पैसा चला गया है। दूसरा, आपके द्वारा ट्रांजैक्शन तो कर दिया गया है लेकिन वो फेल हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। इसके साथ आपका पेमेंट जो है ऑटो मोड पर लगा था, मर्चेंट को पेमेंट हो गया लेकिन मर्चेंट से आपको कोई सामान या सेवा नहीं मिली। तो इन तीनों कंडीशंस में आप आरजीएनबी को के जो प्रोसेस हैं उन्हें फॉलो करके अपना मनी रिफ़ंड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका जो रिफ़ंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली और फास्ट तरीके से आपको वापस मिलेगा। और ये सिस्टम भारत में यूपीआई की पारदर्शिता और भरोसे को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। अब यह ग्राहकों को गलती से हुए ट्रांजैक्शन में रिफ़ंड के लिए जो लंबा इंतज़ार करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। यानी यूपीआई के मामले में ज़्यादातर आप देखते हैं कि आप छोटे छोटे स्टॉल्स पर और बड़े बड़े स्टॉल्स पर यूपीआई ग्लोबल लेवल पर रन कर रहा है, तो हर जगह पर यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है आम बात हो गई है। और इस तरीके से अगर गलत ट्रांजैक्शन हो गया है और पैसा जो है रिफ़ंड मिल जाएगा जल्दी, तो लोगों के अंदर यूपीआई को लेकर पारदर्शिता और यूपीआई पर जो भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर न्यूज़ पर आधारित एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, जुलाई 2025 में एनपीसीआई द्वारा शुरू किए गए रेमिटर बैंक रेजिंग गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक यानी आरजीएनबी प्रणाली का जो उद्देश्य है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैंकों को डिजिटल मुद्रा जारी करने की अनुमति देना, ऑप्शन बी ग्राहक की शिकायत पर तेज़ और स्वतः ही चार्जबैक की सुविधा देना, और इसके साथ ऑप्शन सी है यूपीआई ट्रांजैक्शन में टैक्स बढ़ाना। इसके साथ आपके पास ऑप्शन डी है डिजिटल पेमेंट्स पर अधिकतम जो सीमा है उसे निर्धारित करना, यानी जो डिजिटल लेन देन होता है उस पर आपसे जो है अधिकतम सीमा तक जो है निर्धारित करना। और दोस्तों ये सवाल पूरा का पूरा इस न्यूज़ पर ही आधारित है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।